आम आदमी पार्टी में आप रहे, पहले कांग्रेस में रहे, फिर आम आदमी पार्टी में रहे, अब फिर कांग्रेस में आ गए। ये जो नाराजगी है किस मुद्दे को लेके थी? देखिए, हम किसी नाराज़गी की वजह से बाहर नहीं गए। टिकट नहीं मिला। हमने चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ा और उस वक्त हमें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। जब आपने पार्टी छोड़ी, आम आदमी पार्टी, तो सुशील गुप्ता जी या किसी का फ़ोन नहीं आया आपको? ये नहीं था भाई ये क्या कह के पार्टी छोड़ी, क्या कहा उस समय? देखिए, बहुत से लोगों ने कहा कोई मुद्दा बनाइए, कोई इशू बनाइए, कोई लड़ाई तो दिखाइए। प्रधान जी के मन में ऐसा कोई छल कपट या किसी बात में आज तक नहीं रहा। चित्रा सरवारा जी तो आम आदमी पार्टी को छोड़ना नहीं चाहती थी, वो तो उन्हीं में रहना चाहती थी, लेकिन पिताजी ने ज़बरदस्ती की तो उनको जाना पड़ा, ये मजबूरी। प्रधान जी जिन्होंने सारी उम्र कांग्रेस में बिताई, एक कल्चर है, एक उनकी सीनियरिटी है, शायद वो उनको कहीं रेजोनेट होती नहीं दिखी। यंगर क्राउड, नए तरीके काम करने के, डिजिटल हो गया सारा कुछ, तो कुछ चीज़ों में उनका सहजता उन्हें कम महसूस हुई, फिर मुझे ज़्यादा सहज लगा होगा। ये कॉम्पिटिटर थे आप अनिल विज जी के, क्या कह के आपने इलेक्शन लड़ा और अब क्या कह के इलेक्शन लड़ोगे कि अनिल विज भ्रष्टाचारी हैं, अनिल विज जी ने पैसा खाया है, अनिल विज ने काम नहीं किया? आप क्या लाना गिलाते हैं अनिल विज जी, लगाना नहीं गिनवा पाते कि कहाँ लगाया। क्यों? क्योंकि 40 करोड़ का स्टेडियम बनना था 2 साल में, वो 4 साल हो गए और 80 करोड़ बजट कर दिया, फिर भी नहीं बना। आप भी अम्बाला में रहते हैं, अनिल विज जी भी अम्बाला में रहते हैं, कभी मिले हैं आपस में? फंक्शंस के अंदर आमना सामना हो जाता है। कभी ऐसा नहीं होता कि हाँ जी अब आमने सामने बताओ कहाँ आपने किया, ऐसा कभी बात हुई नहीं? देखिए, वो मेरे बड़े हैं, इस बात का लिहाज तो मैं हमेशा रखती हूँ। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई मैं बताया आपको थोड़ी देर पहले, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड देख के आप समझ गए होंगे, हरियाणा का ये दूसरा बड़ा इंटरव्यू, मैं कह दूँ छोटा इंटरव्यू है, बड़ा इंटरव्यू है, लेकिन ये इंटरव्यू ऐसा है जब आप बैठन देखोगे तो पूरा देख के उठोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है, सिंपल सा नहीं होगा, कुछ स्पेशल ही होगा। तो बात करते हैं आज इंटरव्यू में कौन है, चाहिए तो बता दूं आपको, हमारी चित्रा सरवारा बहन जी हमारे साथ हैं और पूछेंगे कि ये कहानी एकदम कैसे पलटी। बहन जी नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, राम राम। बहन जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप बताइए। एकदम बढ़िया बहन जी। मैंने आपके 1-2 इंटरव्यू देखे हैं और मैंने सोचा वो इंटरव्यू देख के, भाई इतना बड़ा परिवार, इतना शाही परिवार, आप वॉलीबॉल भी खेली हैं, क्या जरूरत है इतना हैवी गेम, चेस वेस खेलते हैं आप थोड़ा सा? देखिए जी, शाही परिवार बिल्कुल नहीं है। चौधरी साहब प्रधान जी के पिताजी एक टीचर हुआ करते थे और प्रधान जी ने सारी उम्र खेती करी है। मैं कहूँगी कि वो पहली जनरेशन थी जिन्होंने गांव से बाहर पैर रखा। प्रधान जी ने, मतलब हमारा 10 किलोमीटर पे गांव है मोड़ा, और वहाँ से पैर रख के अम्बाला में हम बस गए और सारा बचपन हमारा ट्यूबवेल में और काचरियाँ खाते हुए और भैंसों के सवारी करते हुए गुजरा था। और स्पोर्ट्स में प्रधान जी सारी उम्र रहे, उन्होंने कभी फ़र्क नहीं करा भी लड़के लड़की स्पोर्ट्स में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मेरा एडमिशन स्पोर्ट्स स्कूल राय में रहा, तो स्पोर्ट्स तो होनी लाजमी थी। वहाँ मैंने वॉलीबॉल खेली, इंडिया के लिए खेला एक बार, और फिर उसके बाद अभी आप देखेंगे तो लॉन में अभी भी वॉलीबॉल के पोल गड़े हुए हैं। अभी मौसम थोड़ा ठीक नहीं है तो अभी भी गेम चलती है, तो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं था और बंदे बिल्कुल देसी हैं, यही कहेंगे। देखो, पूरा हरियाणा ये इंटरव्यू देखेगा आपका। आम आदमी पार्टी में आप रहे, पहले कांग्रेस में रहे, फिर आम आदमी पार्टी में रहे, अब फिर कांग्रेस में आ गए। ये जो नाराजगी है किस मुद्दे को लेके थी या किसी खेमेबाजी को लेके? देखिए, हम किसी नाराज़गी की वजह से बाहर नहीं गए। टिकट नहीं मिला। हमने चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ा और उस वक्त हमें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद हमारा एज इंडिपेंडेंट 2 चुनाव लड़े, 1 लाख से ऊपर, थोड़ा उससे ऊपर वोट लिया 2 विधानसभाओं के अंदर। फिर अपनी टीम का संगठन बनाया, हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट। मेरे चुनाव में अम्बाला कैंट में आम आदमी पार्टी के लोकल जो टीम थी उन्होंने मेरा समर्थन कर दिया था 19 के चुनाव में बतौर इंडिपेंडेंट। तो हमारा एक आपस में आत्मीयता का भाव बना रहा, मिलना जुलना होता था, बातचीत होती थी, ज्वाइनिंग होनी है, कब होनी है, ये सारी बातें चलती थी। और होते होते लास्ट ईयर ये बात एक तरह से मैं कहूँगी सिरे चढ़ी और हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी।
मैं समझूंगी उस समय के लिए, उस समय का जो भी माहौल था, जो साथियों का मन था, उसके लिए वो फैसला ठीक था। और अब जैसे जैसे देश के अंदर हालात बदल रहे हैं, लोकसभा का चुनाव सामने आ रहा है, एक साफ नज़र आ रहा है कि एक लकीर खींची है जिसके फॉर बीजेपी एक तरफ है और अगेंस्ट बीजेपी एक तरफ है। मतलब जिन्होंने, बीजेपी भी नहीं कहूँगी, फॉर संविधान एक तरफ है और अगेंस्ट संविधान जो लोग खड़े हैं वो एक तरफ हैं। तो ये एक पोलराइज्ड वोटर को देखते हुए आज जिस सोच ने इंडिया को पैदा करा है, एक तरह से ये जो नेशनल कोलिशन हुआ है, वैसी ही एक सोच कि अगर हमने भाजपा के आगे सशक्त लड़ाई लड़नी है तो एक झंडा जिसके नीचे लड़ सकते हैं वो रहेगा कांग्रेस। तो एक तरह से मैं कहूँगी इन्हीं बातों के चलते हमारी घर वापसी होगी। घर वापसी मान रहे हैं आप? क्यों नहीं जी, बिल्कुल परिवार वापसी कहूँगी। और मैंने अपने हर इंटरव्यू में यही कहा था कि हम अलग हो गए कांग्रेस पार्टी से, पर भूपेंद्र हुड्डा जी ने और दीपेंद्र हुड्डा जी ने, जैसे कहते हैं ना, एक पारिवारिक रिश्ता, एक हाथ हमेशा साथ जुड़ा रहा प्रधान जी के। तो कहीं ना कहीं वो बातें, वो रिश्ते, और मैं कहूँ प्रधान जी का अकेले का 45 साल का इतिहास है कांग्रेस में नहीं। ये जो घर है, जिस ताकत की हुड्डा जी ने बात करी, यहाँ पे हज़ारों हज़ारों साथी हैं जिन्होंने, मैं कहूँगी आज ही कह रहे थे, अपने बाल उन्होंने काले से सफ़ेद कर दिए कांग्रेस की सेवा में चौधरी साहब के साथ चलते। तो एक साझा फैसला था, एक साझा मन था सबका। और जो खुशी इलाके में देखने को मिल रही है वो बाद में पता चला कि कितना सबका मन था इस फैसले की तरफ। जब आपने पार्टी छोड़ी, आम आदमी पार्टी, तो सुशील गुप्ता जी या किसी का फ़ोन नहीं आया आपको? ये नहीं था भाई ये क्या कह के पार्टी छोड़ी, क्या कहा उस समय? देखिए, बहुत से लोगों ने कहा कोई मुद्दा बनाइए, कोई इशू बनाइए, कोई लड़ाई तो दिखाइए। प्रधान जी के मन में ऐसा कोई छल कपट या किसी बात में आज तक नहीं रहा। जब बात हुई तो प्रधान जी ने बड़े सिंपली, सीधा, सबसे पहले हमने प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व से बात करी फ़ोन पे कि हम जा रहे हैं, और हम इसलिए जा रहे हैं, साथियों का और इलाके का मन अब कुछ और है, और आपसे इजाज़त लेंगे। उनसे बात करी, बात करने के बाद इस्तीफ़ा दिया, और इस्तीफ़े के बाद तकरीबन हफ्ते बाद ये दूसरी ज्वाइनिंग हुई। तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं था, ना ही कोई झूठ या किसी तरह का आडंबर रचने की कोई ज़रूरत थी। और हम समझते हैं कि हमारे रिश्ते आम आदमी पार्टी के नेतृत्व के साथ और लीडर्स और कार्यकर्ताओं और साथियों के साथ बड़े अच्छे रहे। तो उनके अंदर किसी भी तरह की गलत बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो हमारा फ़ैसला है, फ़ैसले को हम उसी तरह से साझा किया उनके साथ। कहीं ना कहीं खबर ये चली बहन जी कि चित्रा सरवारा जी तो आम आदमी पार्टी को छोड़ना नहीं चाहती थी, वो तो उन्हीं में रहना चाहती थी, लेकिन पिताजी ने ज़बरदस्ती की तो उनको जाना पड़ा, ये मजबूरी। देखिए, एक टीम है, स्माइल से तो ऐसा ही लग रहा है सब। नहीं, ये स्माइल से, मन में सोच रही, इसको कैसे पता चली? स्माइल ये कह रही है कि आपको भी पता है ये चर्चा जो चली हुई थी, और मुझे ये सुनने से पता चला कि मेरा मन नहीं है जाने का। ठीक है जी, मुझे पहले ही बता दिया गया कि तुम्हारा तो नहीं है और ये ऐसे है। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि जब तक हमने वहाँ काम किया, हमने पूरी आत्मीयता से काम किया। चौधरी साहब ने भी देश के पहले और इकलौते एमएलए बने जिन्होंने अपनी 4 पेंशनों में से 3 स्वेच्छा छोड़ दी। ठीक है जी, हमने पूरा हर कार्यक्रम, हर असाइनमेंट, हर संगठन के लिए जी जान से काम करा। क्या उन्होंने हमें किसी तरह से अपेक्षित रखा? मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। एक बड़ा अच्छा टीम वर्क था। यह ज़रूर था कि प्रधान जी जिन्होंने सारी उम्र कांग्रेस में बिताई, एक कल्चर है, एक उनकी सीनियरिटी है, शायद वो उनको कहीं रेजोनेट होती नहीं दिखी। यंगर क्राउड, नए तरीके काम करने के, डिजिटल हो गया सारा कुछ, तो कुछ चीज़ों में उनका सहजता उन्हें कम महसूस हुई और मुझे ज़्यादा सहज लगा होगा। लेकिन जो भी हमारे फैसले रहे हैं, एक कैप्टन है, एक लीडर है, एक परिवार है, एक टीम है, तो उसी हिसाब से ये फैसले हैं। आए हैं तो हम सब इकट्ठे आए हैं और तन मन धन से आए हैं। अभी आप अनिल विज जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा आपने, 44,000 लगभग आपकी वोट आई और रियल कॉम्पिटिटर थे आप अनिल विज जी के। क्या कह के आपने इलेक्शन लड़ा और अब क्या कह के इलेक्शन लड़ोगे कि अनिल विज भ्रष्टाचारी हैं, अनिल विज जी ने पैसा खाया है, अनिल विज ने काम नहीं किया? आप क्या करें? देखिए, हमने जो हमें दिख रहा था वो बात करी। अनिल विज जी 6ठी बार विधायक बने हैं अब की बार। 55 साल का तो मेरे ख्याल से कोई हरियाणा का इतिहास है, उसमें से 30 साल विधायक लगभग ये रहे हैं कैंट के।
3,000 करोड़ का पैसा लोगों के आगे फेंका जा रहा था, हम 3,000 करोड़ ले आए। लोग तो सवाल नहीं करते, पर किसका पैसा था? लोगों का था, साझा खाता, हमारा टैक्स, उसमें से पैसा आप निकाल के ले आए। लाना गिलाते हैं अनिल विज जी, लगाना नहीं गिनवा पाते कि कहाँ लगाया। क्यों? क्योंकि 40 करोड़ का स्टेडियम बनना था 2 साल में, वो 4 साल हो गए और 80 करोड़ बजट कर दिया, फिर भी नहीं बना। 6 साल हो गए, 120 करोड़ बजट कर दिया, वो फिर भी नहीं बना। तो प्रोजेक्ट एक ही पड़ा है, पैसा 3 बार 3 गुना लेके आया जा रहा है, और पैसा कहाँ लगाया जा रहा है? आज आप अंबाला में जाके देखो, गार्बेज, ड्रेनेज, सीवरेज, जो अंबाला की 55 साल पहले प्रॉब्लम होगी वही आज है। सड़क एक भी अंबाला में साबुत नहीं है। तो हमने लोगों के आगे यही मुद्दे रखे कि डेवलपमेंट जिसे कहा जा रहा है वो डेवलपमेंट है कि डेकोरेशन है। और हमने लोगों के आगे डेफिनेटली ये बात रखी कि ये पैसा गया कहाँ। और उस टाइम तो इतनी परतें नहीं खुली थी 19 में, इतनी सारी बातों की परतें नहीं खुली थी। अब आप देखो ना कि कितने 100 करोड़ का शहीदी स्मारक है, अब 175 करोड़ का इसमें मात्र आर्ट वर्क होएगा। एक शहर है अंबाला जहाँ की इंडस्ट्री मर रही है, साइंस इंडस्ट्री, जिनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारा बच्चा टोटली पलायन पे मजबूर है। इंडस्ट्री आज इंपोर्ट करती है, स्टिकर्स डाल रही है। अभी फ्लड आया, ना इंडस्ट्री को ना किसी सिविलियन को 1 रुपये का कोई मुआवजा मिला। सड़क नहीं है, ड्रेनेज डल रही है, सालों से 10 साल होने वाले हैं, ड्रेनेज नहीं चला। सीवरेज डल रही है, सीवरेज नहीं चला, गार्बेज वहीं का वहीं पड़ा है। तो इन्हीं मुद्दों को लेके जाएंगे हम। क्यों कहें वो भ्रष्ट हैं? क्यों? उन्होंने पैसा खाया। देखिए कहाँ गया, 1 रुपए की चीज़ 3 में भी नहीं बनी, वो पैसा गया कहाँ? खाया नहीं तो उनकी नाक के नीचे हो रहा था। अब वो दुनिया जहान में जाते हैं, कहीं पे खंगाल देते हैं, कहीं पे सस्पेंड कर देते हैं, किसी से कुछ कर देते हैं। जितना बड़ा दिया उतना बड़ा अंधेरा उसके नीचे अंबाला ने देखा है। खाया नहीं तो कहाँ गया है? उनको जवाब तो देना पड़ेगा ना आफ्टर ऑल। और खुले आम हर खबर, उनके जितने ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, आप जीटी रोड पे स्टार्ट करें, इधर से शहीदी स्मारक प्रॉब्लम, आप इधर आ जाइए, सचिवालय, दीवारें भुरक रही थी, हाथ से करोगे तो सीमेंट हाथ से उतर रहा है पेंटेड दीवार का। फिर उसके आगे जाएंगे, बैंक स्क्वायर 6 माले के बनना था, 2 माले की 100%, 2 माले बाद 100% पेमेंट डन, काम इनकम्प्लीट। लोन लेने का भी हम पे एहसान जताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड बिल्डिंग इनकम्प्लीट, गांधी ग्राउंड की 4 दीवारी उसमें घोटाला, हॉस्पिटल आगे आया उसके दरवाजों में घोटाला। फिर उसके बाद अगर आप देखें, एक आगे महिलाओं का विद्यालय बन रहा था, आयुर्वेदिक है कि महिला विश्वविद्यालय है, उसकी नींव के अंदर मिट्टी का घोटाला, सब काम रुके पड़े। तो पैसा आया है, वही हम कह रहे हैं। हम इनसे कहेंगे आप लगाने का हिसाब भी बता दो कि लगाया कहाँ। आप भी अंबाला में रहते हैं, अनिल विज जी भी अंबाला में रहते हैं, कभी मिले हैं आपस में? फंक्शंस के अंदर आमना सामना हो जाता है। कभी ऐसा नहीं होता कि हाँ जी अब आमने सामने बताओ कहाँ आपने किया, ऐसा कभी बात हुई नहीं? देखिए वो मेरे बड़े हैं, इस बात का लिहाज तो मैं हमेशा रखती हूँ। आम जनता के हिसाब से तो पूछ ही सकते हैं। नहीं, आई डोंट थिंक वैसे कोई मौका था जैसे कहीं भोग में मिले हो, या किसी के यहाँ पे कोई इनॉग्रेशन है वहाँ पे हम बाई चांस इकट्ठे हो गए, तो इतना ही हुआ है। पर यस, हम तो पॉलिटिकल मंच पे, पॉलिटिकल हर पटल पे, हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे सोशल मीडिया हो क्या, और सड़क पे उतर के उनसे पूछ रहे हैं कि आप जवाब दीजिए। तो जहाँ भी आप मिले हैं तो कभी क्या बातचीत हुई होगी आपके बीच में? कुछ नहीं, नमस्ते ही होती है, दैट्स ऑल। कोई बातचीत नहीं? नहीं, और कुछ नहीं होता। वो जब भी बीमार पड़े हैं हमने उनको शुभकामनाएं ज़रूर दी हैं कि उनकी सेहत ठीक रहे। हालांकि उन्होंने कभी ऐसी कोई शिष्टाचार हमारी तरफ कभी एक्सटेंड नहीं किया है। बुलाना है जी आपकी तरफ से तो। कोई बात नहीं, भाजपा बेरुखी है, सो नो वरीज। आपको कैसे लगता है बेरुखी? देखिए, जो पार्टी बेटियों की कदर ना करे तो वो बेरुखी ही हो सकती है। यहाँ पर कभी कोई बेटी इंसाफ मांगने जाती है तो वो हमारी कोच के साथ क्या हो रहा है, उसी का चरित्र हरण हो जाता है, उसके ऊपर अटेम्प्टेड होता है, उसकी जान पे खतरा पड़ता है, उसकी नौकरी से निकालने की उसकी नौबत आ जाती है। जब स्पोर्ट्समैन बेटियाँ जाकर करती हैं तो पुलिस के पैरों के नीचे रौंदी जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने हमारा मान सम्मान बढ़ाया, उस दिन नया संसद खुल रहा था और यहाँ बेटियाँ और झंडे पुलिस के पैरों के नीचे, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात तो हो ही नहीं सकती। तो मैं नहीं समझती किसी तरह की ममता भाजपा रखती है या किसी तरह का, मैं कहूँगी, शिष्टाचार इनके अंदर है। सिर्फ सत्ता है और जो बोलना है बस वो बोलते रहेंगे। देखो भाई, चित्रा सरवारा जी इतने इंटेलेक्चुअल हैं और मैंने इंटरव्यू भी आपके बहुत सारे देखे हैं। आप बड़ा पॉजिटिव रखते हैं अपने आप को। एक इंटरव्यू में आप कह रहे थे देखो हमारे बड़े हैं पिता तुल्य अनिल विज जी,
देखो कम्पिटिटर भी है और पिता तुल्य भी है। उम्र है जी, डेफिनेटली उम्र है। मैं नहीं चाहूँगी कोई मेरे पिताजी को कल खड़ा होके कुछ भी बोल दे। और हम एक राजनीतिक मंच पर आमने सामने हो सकते हैं, पर उसमें ये नहीं होता मैं उनकी राजनीति पे, उनकी नीति पे सवाल उठा सकती हूँ, पर मैं किसी बात से उनका अपमान करूँ तो मैं समझती हूँ कि ये गलत बात होगी। मेरी बात ही लोगों को अटपटी लगेगी। और ना नहीं, मैं नहीं कहूँगी मनभेद किसी भी तरह का। मन तो आई डोंट थिंक इस पिक्चर में कहीं भी आता है, ना भेद में ना लगाव में, बट इट्स पॉलिटिक्स, बट इट्स अ सर्टन रिस्पेक्ट। आफ्टर ऑल उन्होंने बहुत समय राजनीति में बिताया है। आफ्टर ऑल उन्होंने अपनी एक स्टैंडिंग रखी है। और जैसा कि मैंने कहा, मेरी फादर की उम्र के हैं, मेरे फादर के उम्र जितना उनका भी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, तो इन बातों की रिस्पेक्ट तो रहनी चाहिए। हम गांधी जी भी कहते थे ना, आप मुद्दे की बात करिए, आप व्यक्ति की बात ना करिए। तो अभी कांग्रेस और चित्रा जी अभी इकट्ठे हो चुके हैं, जहाँ पे 44,000 वोट आए थे, 20,000 का ही फासला था, वो 20,000 कवर हो रहे हैं। 20,000 का फासला तो पहले भी कवर हो रहा था, पर मुझे लगता है वो क्रॉस हो जाएगा आराम से। उतना ही उनको देने आएंगे। आई होप हाँ होगा, 100% होगा आपकी बात। तो आपके पास आगे की रणनीति क्या है? मान लो आप विधायक बन गए, आपको मंत्री भी बना दिया, तो अंबाला को लेके रोड मैप क्या है? भाई हाँ, मैं बनूंगी तो मैं ये काम करूंगी। देखिए, मैं अपने आप से भी कहीं मात्र उलाहना देने से तो बिल्कुल आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। और ये बात मैं खुद से भी करती हूँ कि भी व्हाट्स द प्लान। तो मतलब जो दिमाग में आता है, एक मैं लेडीज़ के प्रोग्राम में गई, बहुत सारी लेडीज़ आई थी, तो क्या करोगे? तो मैंने उस टाइम तो ये कहा था, मैंने कहा जी सफाई करूँगी पहले तो, जैसे एक घर होता है अपना, पहले तो सफाई करो, फिर उसको दुरुस्त तौर पे चलाओ, और फिर उस घर के अंदर बरकत होनी चाहिए, उस घर में जॉब्स होने चाहिए, वहाँ के रहने वाले लोगों को मौके मिलने चाहिए। तो वही बातें, गार्बेज, ड्रेनेज, सीवरेज, एक जो हमारे फैसिलिटीज़ हैं, जो हमारे मेन जो पब्लिक इंटरेक्शन पॉइंट्स हैं, वहाँ से लोगों को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो आपकी तहसील है, चाहे वो आपका सचिव का कार्यालय है। और उसके बाद अंबाला हैज़ ह्यूज पोटेंशियल। हमारे जो हरियाणा के इंडस्ट्रियल पॉइंट्स हैं, उनमें से एक हरियाणा है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2009 में हरियाणा के अंदर हमारा इंडस्ट्रियल जो साइंस इंडस्ट्री थी, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स की इंडस्ट्री थी, तकरीबन 13% का टैक्स पे करते थे। उस वक्त उनका एक डेलीगेशन आके चौधरी साहब से मिला और उन्होंने कहा कि भाई हम चाइना से कैसे कम्पीट करें, और हम एक नीश इंडस्ट्री हैं, हम हर जगह नहीं हैं, इट्स नॉट लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की चारों तरफ है। तो उस वक्त प्रधान जी ने अंबाला कैंट की जो साइंस इंडस्ट्री का डेलीगेशन और उनका रिप्रेजेंटेशन लेकर हुड्डा जी से मिले थे, और भूपेंद्र हुड्डा जी ने उस वक्त 13% के टैक्स को 5% कर दिया था। 5 था या 5 से भी कम था? 5 था। तो इमेजिन उस वक्त कितना इनको बेनिफिट मिला था। आज वो इंडस्ट्री 18 से 28% का टैक्स दे रही है। और चलो हम भी मानते कि जीएसटी की चेन इतनी बड़ी है कि कहीं ना कहीं वो आगे उस पर, वो आगे उस पर, वो आगे उस पर डालता रहेगा, लेकिन किसी भी तरह से ये इनको कंड्यूसिव नहीं रहा। कोई यहाँ पर स्पेशल जोन या कोई एक लघु, जैसे हमारे यहाँ कॉटेज इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, अलग अलग घरों में चल रहे हैं, वो सालों से मांग करें भी हमें एक टुकड़ा लैंड का दे दो जहाँ पर छोटे यूनिट्स इकट्ठे एक उसके अंदर आ सकें। वैसा कुछ डेवलप नहीं हुआ। कॉमन रिसर्च सेंटर, R&D सेंटर डेवलप नहीं हुआ। कोई कनेक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट या उसके अंदर बातचीत नहीं है। और हमारे यहाँ पर कई साइंटिफिक जो हैं, ना केवल साइंटिफिक, हमारे यहाँ पर मेडिसिन जो है, फार्मा की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो अभी जब बाढ़ आई थी तो हमने तो उस टाइम जाके देखा, उस वक्त तो दे आर सो निगलेक्टेड। किसी तरह की सहूलियत नहीं थी। आई थिंक महीनों तक अभी भी साइंस इंडस्ट्री जो है और फार्मा इंडस्ट्री नुकसान से झेल रही है। किसी तरह का उनको इंश्योरेंस नहीं मिला है, किसी तरह का उन्हें कवरेज क्लेम नहीं मिला है। जापान से आई मशीनरी है, उसको ठीक करने लोग नहीं आए हैं। तो आई थिंक मैं अभी प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स में ज़्यादा चली गई, लेकिन वही था, स्टार्ट विद द बेसिक्स जी, स्टार्ट विद द बेसिक्स। अब दूसरा सवाल ये उठता है, मान लो आप तो जीत गए और भाजपा सरकार बना लेती है। अक्सर ये होता है कि जब हम इंटरव्यू करते हैं, कहते हैं हम आएंगे तो हम ये कर देंगे। आप विधायक बन गए और सरकार भाजपा की आ गई, तो फिर आप हाथ खड़ा कर दो, भाई हमारी तो सरकार ही नहीं है, हम क्या काम करें, कैसे करें? तो उसको किस तरीके से आप डिप्लोमेटिक देखें? देखिए, मैं समझती, मुझे देखना ही नहीं पड़ेगा। सरकार तो कांग्रेस की आ रही है। और मान लेते हैं, हाँ, मेरे सवाल के हिसाब से मान लेते हैं, अगर सरकार भाजपा की आ गई और आप जीत गए,
देखिए, अगर आपका प्रोजेक्ट सही हो और आपके जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, काम करने का जज्बा हो, तो काम तो हर जगह से करवाया जा सकता है। आई डोंट थिंक कोई भी इतनी उसके अंदर बाधा रहनी चाहिए। और यहाँ पर वैसे अनिल विज जी ने बड़े साल बिताए हैं अम्बाला के अंदर, जब वो सीधा कहते थे विपक्ष में बैठे हो कि मेरी चलती नहीं, तो आई एम श्योर उससे तो बात बहुत आगे आ चुकी है। क्वाइट फ्रैंकली ये पॉसिबिलिटी भी मेरे माइंड में नहीं है कि इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आज की तारीख में हरियाणा के अंदर बीजेपी के खिलाफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडर करंट नहीं बचा है, एक ऑब्वियस करंट है। आप किसी भी सेक्शन या सेक्टर को देख लो, जो असहिष्णुता मैं कहूँगी भाजपा और उसके लीडर्स ने दिखाई है, वो कहीं ना कहीं इनके औंधे मुँह पड़ेगी अभी इनको आने वाले टाइम पे। जैसे 3 राज्यों को चुनाव देखा ना, उसमें तो लग रहा छत्तीसगढ़ में तो आएगी नहीं भाजपा, मध्य प्रदेश में हाँ, राजस्थान में फेरबदल रहता है, लेकिन तीनों राज्यों में भाजपा क्लीन स्वीप बड़े मार्जिन से जीती है। तो हरियाणा में अगर 1% हम यही मान के चले, कभी वही समीकरण यहाँ पे बैठ गया। देखिए, मैं समझती हूँ यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा जी ने कमान संभाल रखी है, पॉलिटिकली बहुत वो डेडिकेटेड हैं। और हमारे जो प्रदेश प्रभारी हैं दीपक बाबरिया जी, पिछली बार जब हम मध्य प्रदेश जीते थे तो दीपक बाबरिया जी इसके प्रभारी थे उस टाइम। तो हम समझते हैं कि दीपक बाबरिया जी की अगुवाई में हुड्डा जी के कब जीते थे आप? 2018 में था मेरे ख्याल से, 18 में जीते थे। उस वक्त दीपक बाबरिया जी वहाँ के प्रभारी थे। तो आज दीपक बाबरिया जी हमारे प्रभारी हैं और हुड्डा जी एंड पूरी टीम डेडिकेटेड है। लोगों में एक मन और मूड जिसे कहते हैं उस डायरेक्शन में आ चुका है। और भाजपा के 10 साल की इनकम्बेंसी है, ठीक है जी। राजस्थान में इनकम्बेंसी का इशू था और जो भी बाकी स्टेट्स के अंदर रहा हो, आफ्टर ऑल छत्तीसगढ़ में कोई ना कोई इनकम्बेंसी का प्ले ज़रूर रहा होगा। हालांकि उस टाइम लग रहा था कि बहुत क्लियर स्टेट रहेगी, बट मैं समझती हूँ कि हरियाणा में बिल्कुल अनुकूल है सारी सिचुएशंस फॉर द राइट चेंज। ओके, अब आम लोगों के सामने आप जा रहे हैं, तो क्या लोगों की इच्छाएं आपसे हैं? भाई हाँ, अब चित्रा जी पहले तो आज़ाद उम्मीदवार थे, अब तो कांग्रेस के साथ हैं, चित्रा जी हमारे लिए वो काम तो करेंगी। आम जनता की प्रॉब्लम्स क्या सामने आ रही? भाई हाँ देखो, वो कुछ कॉमन प्रॉब्लम थी जो हमने नहीं देखी, लेकिन अब वो दिख रही है। पार्टी में आने के बाद मुझे दिख रही है। नहीं, पार्टी में तो खैर 2 ही दिन से आप आए हैं, लेकिन नहीं, ऐसी शायद ही कोई प्रॉब्लम हो अम्बाला की जो मुझे ना दिख रही हो, क्योंकि हम किसी भी पार्टी में रहे, पहले भी 2019 के चुनाव से पहले भी, बतौर HDF एंड इंडिपेंडेंट फ्रंट भी, कोरोना के टाइम भी, एट एवरी टाइम हम सड़क पे खड़े होते सबके साथ। तो चाहे वो गांव हो, चाहे शहरी इलाका हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे व्यापारी हो, आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा इश्यू होगा अम्बाला का जिसके अंदर हम साथ में खड़े ना दिखे हों और जिसका हमें आइडिया ना हो। तो हरियाणा की जनता से अब क्या मैसेज देना चाहेंगे? अंतिम सवाल मैं ये कहूँगी कि हरियाणा की जनता जो है बहुत जागरूक है, और जो ये 36 बिरादरी का हरियाणा है, इसने अपने लिए एक साझा फैसला लेना है। किसी के चाकू के नीचे आके कटना नहीं है 36 बिरादरी ने किसी भी तरह से, और हम विजयी रहेंगे और एक बेहतर हरियाणा की कहानी लिखेंगे जहां हमारे बच्चे, स्पोर्ट्समैन, हमारा किसान, कर्मचारी बेहतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है। मैंने निर्मल जी का इंटरव्यू किया, मैंने चित्रा बहन जी से बात करी, कंसेप्ट क्लियर है, कोई किंतु परंतु डिप्लोमेट कोई जवाब था ही नहीं कहीं। मैं पूरे दिन की बहुत कोशिश कर पर नहीं मिला। खैर, आपने वीडियो किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।